और उधर आम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने कहा है कि सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई है अभी तक। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले ही लगातार कयास ये लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी कोई बातचीत नहीं हुई है तो जो फॉर्मूला लोकसभा चुनावों में लागू किया गया था उसी फॉर्मूले में विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ा जाएगा। सुनिए क्या कहा है जीतन राम मांझी ने। आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में यानी कि अगस्त तक सारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक जितने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग तो समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। डबल इंजन की सरकार बने, उसकी चिंता हम लोगों की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए आरा से। हमारे साथ शशि भूषण है, साथ ही साथ हमारे साथ हिमांशु हैं दिल्ली से। हम पहले आरा का रुख कर लेते हैं। शशि भूषण, किस तरह की सुगबुगाहट, किस तरह की तैयारियां और ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब साफ कर दिया जाएगा, या फिर जो कहा जा रहा है कि लोकसभा में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया था उसी आधार पर अभी विधानसभा में भी चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, जीतन राम मांझी के बयान पर अगर गौर करें तो शशि, तो उनका ये कहना है कि जुलाई और अगस्त के महीने में तस्वीर सीट शेयरिंग या मतलब सीट बंटवारे को लेकर के साफ हो जाएगी, लेकिन अभी कोई बैठक नहीं हुई है। चिराग पासवान के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज हमारी मौजूदगी आरा में है और चिराग पासवान यहीं के मतलब आरा के रमना मैदान से शंखनाद करने वाले हैं। पिछले दिनों हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्यक्रम उनका आयोजित हुआ था विक्रमगंज में, उस कार्यक्रम को शाहाबाद से शंखनाद के तौर पे लिया गया था। और आज आरा में जब चिराग पासवान नव संकल्प महासभा करेंगे तो उनका मकसद यही होगा कि शाहाबाद से ही जो चुनावी बिगुल है उसको बजाया जाए और पूरा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। चिराग पासवान और उनकी पार्टी की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। हालांकि पारा बिल्कुल ऊपर है, 40 डिग्री से ऊपर का तापमान है। जून महीने में चिलचिलाती हुई धूप और दोपहर के वक्त 1 बजे कार्यक्रम रखा गया है, तो ये माना जा रहा है कि 2 बजे तक चिराग पासवान जो हैं वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको महासभा नाम दिया गया है। वहां से कौन सी बातें कहते हैं, कैसा शक्ति प्रदर्शन होता है विरोधियों के लिए और साथ ही साथ सहयोगियों के लिए क्या मैसेज होता है, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बिल्कुल शशि बने रहे। अब हमारे साथ हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, कहा तो ये जा रहा है कि अब महागठबंधन की भी बात करें तो सीट वॉर वहां पर भी शुरू हो चुका है और टेंशन बढ़ गई है तेजस्वी की। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं और जिस तरीके से चिराग पासवान का रुख नजर आ रहा है, हालांकि इसके संकेत उन्होंने आज तक से बात करते हुए बहुत पहले दे दिए थे, इसे बिहार में किस तरीके से लिया जाएगा, या फिर जो उनके साथी गठबंधन के साथी हैं वो किस तरीके से ले रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर वो नीतीश कुमार हो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है चिराग पासवान की जो पॉलिटिक्स है वो जो है वो टेक्टफुली करते हैं, प्रेशर की पॉलिटिक्स करते हैं। 2019 में उन्होंने ये कहा कि उनको 7 सीटें लड़नी है जो 2014 में लड़ी, लेकिन एडजस्टमेंट हुई 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा। उनके पिताजी को राज्यसभा के जरिए जो है वो संसद में भेजा गया। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स वो करते हैं। और जब आप 2020 का विधानसभा चुनाव देखिए, वो पॉलिटिक्स करते रहे। उन्होंने कहा कि उनको अगर 40 सीटें नहीं देंगे तो आप 35 सीटें प्लस 1 राज्यसभा दीजिए उनकी माता जी के लिए। वो नहीं हो पाया एडजस्टमेंट, और उसके साथ साथ उन्होंने एक एमएलसी भी मांगा। जब एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो वो अलग गए और जेडीयू के खिलाफ उन्होंने ज्यादातर सीटों पर जो है वो उम्मीदवार उतारे, जिससे जेडीयू को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं को टिकट नहीं मिल पाई थी उनको उन्होंने अपनी पार्टी के सिंबल पे चुनाव देकर चुनाव लड़वा दिया, जिसका नुकसान जेडीयू को हुआ। फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो नंबर्स हैं वो 54 से बढ़कर जो है 73 हो गए थे। लेकिन बड़ी चीज ये थी कि जेडीयू जो है वो 70 से घटकर 42 सीटों पे आ गई। इस बार भी जो है चिराग यही कह रहे हैं कि जो उनकी पार्टी का हक है वो मिलना चाहिए। 2024 में भी उन्होंने कहा कि 5 सीटों पर उनका हक बनता है, वो लेंगे, क्योंकि इस बार नए गठबंधन में साथी आ गए हैं, जीतन राम मांझी हो या आप देखें उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन 5 सीटें मांगी। उसमें उन्होंने ये भी शर्त रख दी कि उनके चाचा को वो अपनी तरफ से कोई सीट नहीं देने वाले हैं, चाचा का एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये तमाम तरीके से चिराग जो है वो दबाव की राजनीति करते हैं, उसमें कई बार उनको सफलता भी मिलती है। और उन्होंने कहा कि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 100% का रहा है।
ये सही है, लेकिन 15 का विधानसभा चुनाव देखे तो उन्होंने 42 सीटें लड़ी, एक जीती। 134 सीटें उन्होंने 2020 में लड़ी, एक विधानसभा सीट जीती। तो ये भी एक विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस है। जब वो एनडीए के साथ रहते हैं, नीतीश कुमार जिसमें होते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस का जो रिकॉर्ड है वो बढ़कर आता है। लेकिन जैसे ही वो नीतीश के अलग जाते हैं, नीतीश कुमार को नुकसान जरूर पहुंचाते हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलता है। जी लेकिन चिराग का जो परफॉर्मेंस है वो विधानसभा में उस तरीके का नहीं रहता जिस तरीके का परफॉर्मेंस माना जा सकता है कि जो बिल्कुल हिमांशु, तो लोकसभा में होता इंतजार है। करना पड़ेगा क्योंकि रैली में आज वो बड़ी रैली करने जा रहे हैं, संबोधित करने जा रहे हैं। देखना होगा कि क्या आज वहां से उनकी तरफ से ऐलान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शशि भूषण आपका भी, हिमांशु आपका भी, इस तमाम जानकारी के लिए।